बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दी लॉ टॉक्स के एक नहायत सेंसिटिव टॉपिक के साथ मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसजेंडर्स और उनको हासिल शुदा कवानीन हुकूक पाकिस्तान में, उनसे मुतल्लिका कवानीन और उनके जो उनके जो दीगर उनके हक़ाइक़ हैं, मसाइल हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी ने उसको कैसे डील किया है, हम आज अपने इस वीडियो सेशन में इसका जिक्र करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, ये देखिए कि पाकिस्तान में आप जानते हैं जो मुखन्नस हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो बाइसेक्सुअल हैं, उन अफराद को एक किस्म का यूँ समझिए कि अछूत का दर्जा इस सोसाइटी ने दे दिया है। पाकिस्तान की ये सोसाइटी, या आप यूँ कह लीजिए कि ये सोसाइटी पार्ट है दरअसल सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी का। सब कॉन्टिनेंट जो है, हालांकि सब कॉन्टिनेंट की तारीख ये बताती है कि सब कॉन्टिनेंट में तो मुखन्नस जो हैं वो बहुत आला ओहदों पर जो हैं वो मामूर किए जाते रहे हैं। तमाम ये जो पिछली डायनेस्टीज़ हैं, मुगल्स के ज़माने में, मुगल से पहले जो डायनेस्टीज़ थी, और इवन जो ऑटोमन एम्पायर थी, यानी जो उस्मानिया सल्तनत थी, उसमें भी जो मुखन्नस होते थे उनको बड़ा अहम दर्जा हासिल था। अच्छा, अब हुआ ये कि दरअसल जैसे अब इसके साथ में एक और फिर मैं हवाला दूं आपको कि जो मराठा स्टेट थी, जो 18वीं सदी में ये कॉलोनियल जो दौर आया हमारे यहाँ, ब्रिटिश राज आया, उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उस मराठा स्टेट ने जो मुखन्नस हज़रात थे, या अफराद थे, उनको खुसूसी हुकूक जो थे वो अता किए गए थे और उनके लिए खुसूसी मराहत दी जाती थी स्टेट के तौर पर। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि 1817 में जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे जो इनके साथ होने वाला जो सलूक था, या जो इनके साथ जो नफरत अंगेज जो मामलात जो राज थे, उनको देखते हुए इनको एक कानून जिसका नाम था जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1817, उस कानून में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस जमाने में, उन्होंने कुछ ऐसी कौमें जो है उनका जिक्र किया था कि जिनको उन्होंने कौम के तौर पर जो है वो एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। उसमें इनको एक बरादरी बना के, यानी जो मुखन्नस थे इनको एक बरादरी बना के इनको भी क्रिमिनल के तौर पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, जो कि मैं समझता हूँ कि पता नहीं कैसे हुआ, और ये साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, मोरालिटी के तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी उन्होंने की कि कैसे हो सकता है कि एक कौम सारी की सारी जो है वो क्रिमिनल हो, और कैसे हो सकता है कि ये जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो नेचुरली बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर पैदा किया है, वो सारे के सारे जो हैं वो क्रिमिनल हों। बहरहाल ये उनको ये शामिल किया था, और इससे नतीजा ये निकला कि सोसाइटी ने इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको इंसानियत के दर्जे से भी गिरा दिया, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। ये मजाक का निशाना बनते रहे, नफरत का निशाना बनते रहे, इनको इनके अपने माँ बाप ने पहचानने से इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो हैसियत थी वो जानवरों से भी बदतर होती चली गई। ये एक लॉफिंग स्टॉक थे इस पूरी सोसाइटी में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद भी इनके साथ यही सलूक होता रहा, ताकि 2013 आ गया। 2013 में पाकिस्तान के मायनाज ज्यूरिस्ट जनाब डॉक्टर असलम खाकी साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट पिटिशन दायर की जिसका नाम था असलम खाकी वर्सेस एसएसपी रावलपिंडी। इस केस में ये एक लैंडमार्क केस था। इस केस को ह्यूमन राइट्स केस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के जनाब ऑनरेबल जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ने लिया, और इस केस में वो नज़ीरें सेट की गई, वो कवानीन बनाए गए, वो तारीख साज फैसले किए गए, जिसकी वजह से इनको एक इज्जतदार स्टेटस इस मुल्क में मिला। खाकी साहब ने कहा कि देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक आर्टिकल है 25, उसके तहत तमाम शहरियों की इक्वलिटी की बात करता है। हर किसी शख्स को सेक्स, ओरिजिन, रेस, लैंग्वेज या एथनिसिटी
या रिलीजन की बुनियाद पर किसी दूसरे से मुमताज नहीं किया जा सकता, ना किसी को लोअर डाउन किया जा सकता है, ना किसी को अपर दर्जा दिया जा सकता है। तो क्यों इस सोसाइटी में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो बाइसेक्सुअल्स हैं, उनको हमने क्यों एक ऐसा निको बना दिया है सोसाइटी में, क्यों हमने इबरत का निशाना बना दिया है, और उनको वो दर्जा हासिल क्यों नहीं है जो किसी औरत को या किसी मर्द को हासिल है। ये डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव इशू था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब की और एक वर्किंग पेपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया गया, और उसके ऊपर फिर कोर्ट ने जो है एक लंबी हियरिंग की, मुख्तलिफ हवाले से इसके ऊपर ऑर्डर्स जो हैं वो आते रहे। लेकिन जो बुनियाद बनी, जो प्रिंसिपल इस वजह हुआ बुनियादी तौर पर, जो क्रक्स है इस जजमेंट का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नादरा से कहा कि इनको थर्ड सेक्स के तौर पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड अता करें। थर्ड सेक्स जो है यानी ना मेल, फीमेल और थर्ड सेक्स के तौर पर इनको सीएनए से इशू करे, और इसके लिहाज से दीगर तमाम जो डॉक्यूमेंट जैसे एफआरसी है, जैसे फैमिली ट्री है, जैसे बे फॉर्म है, जैसे और जो डॉक्यूमेंट्स नादरा जो है वो इशू करता है, उसमें इसका इंदराज किया जाए और इनको प्रॉपर एक इंसान के तौर पर, जिसकी एक थर्ड सेक्स है, उसके तौर पर इसको रजिस्टर किया जाए। ख़वातीन हज़रात, ये केस चला तो सही, लेकिन ये केस उतना वसी नहीं गया, इसके मुज़म्मिरात उतने वसी नहीं थे जितने मुज़म्मिरात एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ में इसको जो है वो हासिल हुए। इनको ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले एक थे, और इनकी जो 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 साइकी है इन तमाम लोगों की जो सोसाइटी में बसते हैं, उन सब की एक ही है। तो एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है वो आया, जिसका नाम था ये केस बड़ा मशहूर केस है, उसको कहते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इसका टाइटल है और इसकी साइटेशन है 2014 इन लॉ सुप्रीम कोर्ट 250। ये वो केस है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 9 और आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 इसके तहत जो शहरियों को इक्वालिटी, जो बुनियादी हकूक, जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो उनको सेफ्टी हासिल है, उसको डिस्कस किया। और इसके तहत उनको जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने भी जो है वो स्टेप फर्दर लिया और लेजिस्लेचर में एक कानून पास किया जिसका नाम है राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन 2014। ये वो कानून है कि जिसने इनको सोसाइटी में एक जाती, एक जो खुसूसी मकाम जो है वो हासिल करने में मदद दिया। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जितनी खूबसूरती से इसको बयान किया है, जितनी खूबसूरती से इसके ऊपर रोशनी डाली है, वो एक मिसाल है सब कॉन्टिनेंट के लिए। और उसके बाद ये कानून भी बना। हाँ, ये बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 188 जिसकी साइटेशन है वो, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, असलम खाकी वर्सेस SSP रावलपिंडी, असलम खाकी वर्सेस SSP रावलपिंडी उसका टाइटल है और साइटेशन है PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 188। इस केस के बाद पाकिस्तान ने भी स्टेप फॉरवर्ड किया और एक कानून पास किया जिसको के प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेंडर एक्ट कहते हैं। और ये एक्ट जो है वो मैं आपके सामने 2018 में ये जो है वो पास हुआ था। और इसका जो अगर नाम लेना चाहें तो इसका जो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट है वो बयान करता है कि इसका नाम है जी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। इसके मुज़म्मिरात क्या हैं, इसके अंदर कौन सी बातें बयान की गई हैं, इसके अंदर क्या ऐसी खुसूसियात है कि जिसके तहत अब ट्रांसजेंडर जो है वो एक आम और आप यूँ समझिए कि नॉर्मल इंसान के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे और उनको कौन से हकूक़ हासिल होंगे उनके अगेंस्ट, और उनके अगेंस्ट जो है लोगों की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इनको मैं एक अलग से एक नई वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।